हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का अभी प्रिपरेशन चल रहा है फॉर द लोअर पीसीएस इंटरव्यू। एंड इफ़ यू हैव नॉट ज्वाइंट द टेलीग्राम चैनल तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसी ग्रुप में आपको एक पिंड मैसेज दिखेगा जिसमें डिस्कशन ग्रुप का लिंक भी शेयर किया हुआ है, तो उसको भी जा करके आप ज्वाइन कर लीजिए। आप उसमें अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं या कुछ अगर आपको स्पेसिफिक डिस्कशंस करने हैं, दैट ग्रुप इज़ ओपन फॉर एवरीबॉडी, यू कैन डिस्कस अमंगस्ट योर सेल्फ। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए कुछ रिसेंटली कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किए गए हैं यूकेपीएससी में। तो कमिंग टू द पॉइंट, आज का ये जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, यानी कि क्या चेंज हुआ है पैटर्न में, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो होपफुली दिस वीडियो विल बी क्वाइट यूजफुल फॉर एवरीबॉडी। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अभी रिसेंटली जो हमारे चेयरमैन थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। ओके, एंड नाउ द सिचुएशन इज़ लाइक दिस कि अब न्यू चेयरमैन आएंगे, देन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल यही होप कर सकते हैं, होपिंग फॉर द बेस्ट, कि जो रिक्रूटमेंट साइकिल है, जो मेंशन्ड है डेट्स, उसके अकॉर्डिंग चलती रहें। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए भी कुछ चेंजेस हमारे जो चेयरमैन थे उन्होंने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करे थे। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि अब आपका जो इंटरव्यू है उसमें कोडिंग प्रणाली लागू कर दी गई थी। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कुछ और इंटरव्यूज़ हुए थे, जैसे साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट का इंटरव्यू हुआ था जिसका हाल ही में रिजल्ट भी आउट हुआ है। उन्होंने उनके जो इंटरव्यू के मार्क्स थे विच वर आउट ऑफ 100 वो रिलीज़ करे हैं। साथ ही साथ एपीओ की पोस्ट के भी कुछ टाइम पहले इंटरव्यूज़ हुए थे, तो जो कैंडिडेट्स उसमें गए थे तो उनसे भी डिस्कशन करने के बाद ये चीज़ सामने निकल करके आ रही है कि अब पैटर्न जो है बहुत ज़्यादा बदल चुका है। ओके, तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं? सबसे पहले तो देखो, ऐसा है, ये तो खैर चेंज नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा जो अभी रिसेंटली मार्क्स आउट हुए हैं उसमें से एक कैंडिडेट ऐसा है जिनका जो कैंडिडेचर है रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज ही वॉज नॉट फाउंड एप्लीकेबल, यानी कि उनका जो मे बी उनके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ऐसा एरर था या कुछ मिसिंग था, इसी वजह से उनको जो है इंटरव्यू में अलाउ नहीं किया गया। ओके, तो देखो एक बात ये ऑलरेडी इन्होंने मेंशन करी हुई है यूकेपीएससी ने कि आपकी सबसे पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि अगर आपको आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है 9:30 का, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 9 o'clock में वहाँ पहुँच जाओ। वहाँ पर जाकर के सबसे पहले एक हॉल में आपकी एंट्री होगी, वहाँ पर आपसे सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करी जाएगी, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए जाएंगे। उसमें आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपसे बोला जाएगा कि आप अपना 10th का जो मार्कशीट है वो दिखाओ, देन 10th की आपकी जो पास सर्टिफिकेट है उसको दिखाओ, देन सिमिलरली 12th का दिखाओ, पासिंग सर्टिफिकेट एज वेल एज मार्क्स। उसके बाद ग्रेजुएशन की हर सेमेस्टर की मार्कशीट, और फाइनली आपकी जो डिग्री है, अब वो डिग्री आपकी प्रोविजनल अगर आपके पास है तो जो प्रोविजनल डिग्री है उसकी जो इशू की डेट है वो पिछले 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो आप अपनी अभी भी अपनी डिग्री को अरेंज कर लीजिए। ओके, अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ जा करके वहाँ रिक्वेस्ट करिए, और होपफुली अभी क्योंकि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ बचा हुआ है तो आपको आपकी डिग्री अभी भी मिल सकती है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हो गए। उसके अलावा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है या आपके पास कोई और डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स हैं तो वो भी आपसे पूछे जाएंगे। एंड यही है कि आपके पास मार्कशीट भी होनी चाहिए एज वेल एज डिग्री भी होनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब अगर आपका कोई स्पेसिफिक कास्ट कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, या ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है या एससी एसटी, तो उसका विद इन जो टाइम फ्रेम मेंशन्ड है उस तक का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। एंड फ्रॉम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके भी आपके वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए जाएंगे ताकि आपने जो क्लेम किया हुआ है फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी वो आप फुलफिल करते हो उसका क्राइटेरिया। ऑलराइट, थर्ड थिंग जो आपसे मांगी जाएगी वो ये है कि आपके पास, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोअर पीसीएस में हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में एनरोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप जो एनरोल हुए हैं उसमें आपने जो एक आईडी दी होगी, एनरोलमेंट नंबर उसमें प्रोवाइड कराया होगा, तो उसी को मैच करते हुए आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसको भी वहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। ऑलराइट, इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट अगर आपने क्लेम किया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने हिल या फिर एज रिलैक्सेशन का कोई और आपने इसमें क्लेम किया हुआ है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आपके वहाँ पर वेरीफाई किए जाएंगे। ऑलराइट, एंड साथ ही साथ आपका डोमिसाइल जो आपका सर्टिफिकेट होगा डोमिसाइल का, उसको भी वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चेक करवाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके नाम या फिर आपके पेरेंट्स के नाम में देयर इज़ अ बिट ऑफ मिसमैच, यानी कि अगर आपके 10th के सर्टिफिकेट में और बाकी कोई सर्टिफिकेट में अगर मिसमैच है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की भी उसमें आपको प्रोवाइड कराया जाता है, एक फॉर्मेट। उसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ पे प्रोवाइड करना होगा कि ये जो दोनों नाम है ये सेम
व्यक्ति के हैं या एक ही व्यक्ति के ये दोनों नाम हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके के जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और भी अगर आपने कोई पर्टिकुलर क्लेम किया हुआ है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन का अगर आपका क्लेम है, तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वेजिट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको वहाँ पर प्रेजेंट करने होंगे। एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, आप उसमें अच्छी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर वेरीफाई करवा लेते हैं, उसके बाद आपको एंट्री मिलती है और आपको आपके पर्टिकुलर बोर्ड की तरफ ले जाया जाता है। वहाँ पर आपका हो सकता है कि एक दिन में एक पर्टिकुलर बोर्ड 8 स्टूडेंट्स या 10 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेंगे। ऑलराइट, नाउ दिस कुड बी डिवाइडेड इनटू 2 स्लॉट्स, एक मॉर्निंग का स्लॉट होगा और एक आफ्टरनून का स्लॉट होगा। तो उसके मद्देनजर रखते हुए अब देखते हैं कि कितने बोर्ड्स होते हैं। वैसे यूजुअली देयर आर 4 बोर्ड्स, तो ऐसा रखते हुए अप्रोक्सीमेटली अगर 10 स्टूडेंट्स एक बोर्ड हैंडल कर रहा है एक दिन में, तो अप्रोक्सीमेटली 40 स्टूडेंट्स का एक दिन में इंटरव्यू हो जाएगा। अब बाकी तो जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं वो तो आपकी मोस्ट प्रोबेबली जून के एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका पूरा शेड्यूल आ जाएगा इंटरव्यू का, कि किस दिन किस रोल नंबर का इंटरव्यू है एंड टाइमिंग आपकी क्या है। तो बाकी डिटेल्स तो हमें तभी पता चल पाएंगी, बट होपफुली इस तरीके से रहेगा तो एक दिन में शायद 40 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया जाएगा। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं तो 600 स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली हैं, तो अगर एक दिन में 40 का हो रहा है तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के एंड तक, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे तो ऑब्वियसली इंटरव्यूज नहीं होते हैं, और बाकी में अगर कोई गैजेटेड हॉलीडे अगर बीच में पड़ रही है तो उसको मद्देनजर रखते हुए अगस्त तक आपके इंटरव्यूज हो जाएंगे। एंड जैसा कि अभी एपीओ का कुछ ही टाइम पहले जो साइंटिफिक ऑफिसर का जो रिजल्ट आया है उसके इंटरव्यूज थे 16 और 17 मई को, एंड रिजल्ट कल या परसों में जारी हुआ है। तो ये मान करके हम चल सकते हैं कि विद इन 1 मंथ, यानी अगर अगस्त में आपके इंटरव्यूज खत्म होते हैं तो सितंबर तक आपका फाइनल रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। दैट टू अगर सब प्रोसेस टाइम से होता है तो ओके। तो अब देखो क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले है कि कोडिंग सिस्टम लागू हो चुका है, यानी कि आप जब वहाँ पे एंटर करोगे तो आपसे आपका नाम नहीं पूछा जाएगा, ना वहाँ पे जो आपका जो इंटरव्यू का जो पैनल है उनको आपका नाम नहीं पता होगा, और ना ही आपके विषय में ये पता होगा कि आप किस रिलीजन से हैं या किस कम्युनिटी से हैं या किस कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से कोडिंग सिस्टम करते हुए आपका सिर्फ एक कोड होगा, जैसे हो सकता है यू आर नंबर 1 और नंबर 2 बेस्ड ऑन कि आपका कब आप एंटर कर रहे हो वहाँ पर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कोडिंग सिस्टम होगा, एंड उसी के बेसिस पर एक तरीके की एक तरीके की पारदर्शिता लाने की कोशिश करी गई है, ताकि कोडिंग सिस्टम लागू होते ही आपका नाम वगैरह ना पूछा जाए। तो ऐसी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हाँ आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर आपका अगर कोई स्पेशल अचीवमेंट रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपने क्या ग्रेजुएशन आपकी किस स्ट्रीम से रही है, तो उसके क्वेश्चंस आप ऑब्वियसली फेस करने के लिए तैयार रहिएगा। एक और जो इसमें पैटर्न में चेंज आया है वो ये है कि अब जो है आपके मार्क्स ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी रैंडम मार्क्स मिल रहे हैं, किसी को बहुत कम मिल रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। अब एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया रख दिया गया है, एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही मार्क्स देने हैं, जो कि है रेंज है आपकी 40% से 75%। अगर कोई बहुत अच्छा कैंडिडेट है तो 75% मार्क्स मिलेंगे, और अगर किसी का बहुत बेकार भी हो गया इंटरव्यू तो 40% से कम मार्क्स नहीं मिलने वाले। अब लोअर पीसीएस का क्योंकि जो एग्जाम है इंटरव्यू जो है हमारा 50 मार्क्स का है, तो उसी को हम अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करते हुए देखते हैं तो 20 मार्क्स से 37.5 मार्क्स के बीच में ही रेंज रहेगी जो आपके इंटरव्यू में मार्क्स मिलेंगे। और यूजुअली जो टाइम रहा है, जो कैंडिडेट्स को इंटरव्यू का जो टाइम रह रहा है वो 15 से 20 मिनट्स के बीच में रह रहा है। और ये ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले 3 महीनों में जो भी करंट इवेंट्स, चाहे वो आपके नेशनल, इंटरनेशनल या स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रही हैं वहीं से मोस्टली आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑलराइट, तो ये अभी रिसेंटली जो चेंज्ड पैटर्न है उसके बेसिस पे यही इन्फॉर्मेशन है। तो आपका नाम या आपके नाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूजुअली या मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए नए चेयरमैन आ गए, उन्होंने अगर कोई चेंज कर दिया तो उसके बारे में कह नहीं सकते, लेकिन अभी फिलहाल जो पिछले कुछ महीनों में इंटरव्यूज हुए हैं उसके बेसिस पर तो यही अब पैटर्न है यूकेपीएससी का। तो अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर क्वेश्चंस पोस्ट करे जाते हैं, आप अपनी क्वेरीज वहाँ पर भी पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। एक स्टूडेंट ने रिसेंटली एक रिक्वेस्ट करी थी कि लोअर पीसीएस या नायब तहसीलदार की जो मेन जो मोस्ट सॉर्ट ऑफ और सॉर्ट आफ्टर पोस्ट है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बनाते हुए या देते हुए एक वीडियो बनाने की उन्होंने रिक्वेस्ट करी है। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट, सून वो वीडियो आप भी पोस्ट कर दी जाएगी, एंड होपफुली इट विल बी यूजफुल फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जिनका भी इंटरव्यू है। और बाकी अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अभी टाइम है, अपना पूरा का पूरा अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने पे पूरा फोकस रखिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट वॉट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यू कैन डू इट। सो दैट्स इट, वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।